कहानी एक छोटे से गांव सुखापुर की है, जहां राजू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और बूढ़ी मां के साथ रहता था। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी और घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। राजू की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया बहुत चंचल और प्यारी बच्ची थी जिसे गांव के सभी लोग बहुत प्यार करते थे। राजू गांव के पटेल साहब के यहाँ मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सीता भी दिन रात मेहनत करती। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर सीता सब्जियां और फल उगाती थी। जब गांव में बाजार लगता तो वह अपनी सब्जियां बेचने जाया करती थी। सब्जी ले लो, ताजा ताजा फल और सब्जियां ले लो। सीता जोर जोर से आवाज लगाती। गांव वाले भी उसकी सब्जियां बहुत पसंद करते थे क्योंकि वे ताजी और बिना किसी मिलावट के होती थी। गांव के मदन काका हमेशा बाजार में सीता से ही सब्जियां खरीदते थे। अरे सीता, कैसी हो और घर में सब ठीक ठाक है? सीता मुस्कुराते हुए बोली। हाँ काका, अब बताइए आज कैसे आना हुआ? अरे तुम्हारी काकी गांव से बाहर गई है, इसलिए सारा रसोई का काम मुझे ही करना पड़ रहा है। सोचा बाजार से सब्जियां ले लूं। अच्छा तो ये बात है, बताइए क्या चाहिए? 1 किलो टमाटर दे दो। राजू और सीता के खेत में एक पुराना कुआं था जो सालों से सूखा पड़ा था। खेतों की सिंचाई के लिए उन्हें दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। ये काम बहुत कठिन था लेकिन मजबूरी थी। गांव का एक अमीर आदमी हरिराम चौधरी, जिसका कुआं हमेशा भरा रहता था, वह अपने कुएं का पानी दूसरे लोगों को देता था। लेकिन धीरे धीरे उसे ये खलने लगा कि सीता और राजू उसके कुएं का पानी ले रहे हैं। एक जब सीता खेत में काम कर रही थी तब हरिराम वहां आ पहुंचा। अरे सीता, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है चौधरी साहब, बस पानी की समस्या बनी हुई है। तो सुनो, मैं अब तुम्हें अपने का पानी नहीं देने वाला। गर्मियों का समय आ रहा है और मेरे कुएं में पानी कम हो गया है। लेकिन चौधरी साहब, गर्मियों के लिए अभी 2-3 महीने बाकी हैं। तब तक हमें पानी कहां से मिलेगा? ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। इतना कहकर चौधरी वहां से चला गया। सीता घर पहुंची और राजू को सारी बात बताई। अब क्या होगा सीता? अगर पानी नहीं मिला तो हमारी फसल बर्बाद होगी। ऊपर वाला सब देख रहे राजू, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। मैं हरिराम चौधरी से बात करता हूं, शायद वो मान जाए। हरिराम चौधरी, क्या आप सच में हमें पानी देने से मना कर रहे हैं? हाँ राजू, मैं कई सालों से तुम्हें पानी देता आ रहा हूं लेकिन अब नहीं दे सकता। लेकिन अभी तो गर्मियों में समय है, हम इतने गरीब हैं, हमारी फसल कैसे बचेगी? ये तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं। राजू बहुत दुखी होकर घर लौट आया। सीता, हरिराम चौधरी ने साफ मना कर दिया, अब क्या करें? हमारे पास एक ही रास्ता बचा है राजू, हमें अपना सूखा कुआं खुद ही खोदना होगा। लेकिन कुआं खोदने के लिए पैसे चाहिए और हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हम खुद मेहनत करें तो क्या कुआं नहीं खोद सकते? हाँ, क्यों नहीं, मेहनत से सब कुछ संभव है। तभी उनके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए। बेटा भिक्षा दो,
जो कुछ भी हो मुझे दे दो। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल थोड़े से चावल हैं जो मैंने तुम्हारे लिए रखे थे। कोई बात नहीं सीता, बाबा को मेरे हिस्से का भोजन दे दो। लेकिन तुम भूखे रह जाओगे। अगर बाबा भूखे चले गए तो मुझे भी भूख नहीं लगेगी। सीता ने बाबा को चावल दे दिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटाएं, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तुमने अपना भोजन देकर बड़ा पुण्य कमाया है। भगवान जल्द ही तुम्हारी मदद करेगा। अगली सुबह राजू और सीता अपने खेत पहुंचे। कुएं में एक भी बूंद पानी नहीं था। सीता, हमें खुदाई करनी होगी। राजू कुएं में उतर गया और खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद अचानक एक पत्थर से पानी निकलने लगा। सीता, देखो, कुएं में पानी आ गया। सीता दौड़कर कुएं के पास आई। क्या सच में? राजू खुशी से चिल्लाया। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब हमें पानी की कोई कमी नहीं होगी। गांव के लोग भी यह देख हैरान रह गए। हरिराम चौधरी भी आया और पछताने लगा कि उसने गरीब किसानों की मदद नहीं की। राजू और सीता ने उस पानी से अपनी फसल को सींचा और कुछ ही महीनों में उनकी फसल लहलहाई उठी। अब उनके पास इतना अनाज था कि वे दूसरों की भी मदद कर सकते थे।